नमस्कार साथियों, यार बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है इस बात को लेकर के कि अभी भी एसएससी जेईई का फॉर्म कितने वीडियोस करने के बाद इस वीडियो में कोई प्रमोशंस नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशंस है, एफएक्यू है। कुछ बच्चे अभी भी गलती कर रहे हैं और बार-बार मुझे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, सर मैं इसमें क्या करूँ, इसमें क्या करूँ? तो एक बार फाइनल टचअप देख लो यार। ये गलती आप मत करना। वीडियो बहुत कॉम्पैक्ट होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, प्लीज़ सेशंस को लाइक करिए और सारे लोगों तक पहुँचा दीजिए सेशंस को कि यार आप लोगों को इस तरह की गलती नहीं करना। सबसे बड़ा जो मिस्टेक आपको आपका रिजेक्शन जो होता है, मैं आपको बताऊँ जॉइनिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की बात, आपका जो मैट्रिकुलेशन में जितने भी डिटेल्स हैं, सब उसी को बेसिक लेकर के आपके अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ में एक भी सिंगल मिस्टेक मत करना, अदरवाइज़ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। समझना आप लोग को, ठीक है? तो ये चीज़ आपको मैं बता दूँ। और दूसरा बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ ये सब मैट्रिकुलेशंस के हिसाब से होना चाहिए, रोल नंबर में भी कोई गलती नहीं होना चाहिए और आपका ये सारी चीज़ें, ठीक है? और कोशिश करना जो भी आपका मोड हो, परसेंटेज है तो परसेंटेज एंटर करना, सीजीपीए है तो सीजीपीए एंटर करना। ठीक है? अब फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें तो ऐज़ यूजुअल है बेटा। अब इसमें नई चीज़ क्या है मैं आपको आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। रोल नंबर वगैरह, पासिंग ईयर जो भी है आपको मेंशन करिए। सबसे ज़्यादा गलती पता कहाँ पे होती है? वही मोबाइल नंबर इसमें डालना जो आपका रनिंग में है, ज़्यादा लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं। मेल आईडी एक ऐसा डालना, मैं आपको अगेन यहाँ पे गलती क्या होती है, ऐसा मेल आईडी आप डाल देते हो जिसका आपको पासवर्ड ही नहीं पता। रजिस्ट्रेशन डिटेल ही नहीं जाएगा वहाँ पे। आपको ओटीपी वेरिफिकेशंस नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने हुए ही आपको करना है और आपका अपना स्टेट मेंशन करना। कैटेगरी में आपको अगेन बताना जो सर्टिफिकेट अभी आपका एग्जिस्टिंग है, जिस सर्टिफिकेट को नहीं बनवा पा रहे हैं, आप मत डालना। है ना? जैसे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया तो कोई फ़ायदा भी नहीं है ईडब्ल्यूएस डालने का। कंस्टिट्यूटिव डेट जो है उसके पहले का ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। अब आप देख लो 2/9/2022 के पहले आप सर्टिफ़िकेट बनवा पाओगे कि नहीं? अदरवाइज़ जनरल ट्रीट कर लो यार अपने आप को। और नहीं भी करोगे ना तो फिर क्या होगा कि अगर आप सर्टिफ़िकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे ना तो वहाँ पे वो आपको जनरल में डाल देंगे। और अब बाकी आप अपनी कैटेगरी को यहाँ पे भर देना, ठीक है? और आपने बॉडी में कोई मार्क वगैरह है तो उसको अपडेट कर देना। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सर्टिफ़िकेट है, परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप करने जाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट करूँगा इस वीडियो में जहाँ पे आप गलती करते हैं। एड्रेस एकदम आधार कार्ड के हिसाब से भरना। एड्रेस जो भरना है सब कुछ एकदम आधार कार्ड के हिसाब से भरना, कोई इधर ना उधर होना चाहिए। और फ़ोटो एंड सिग्नेचर को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न्स अभी भी बना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसको भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगा। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर मस्ट बी नियर बाय आपका होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम जितना दूर भरोगे उतना ही मतलब प्रेफ़रेंस अपने अकॉर्डिंग ही देना है। और बाकी डेट ऑफ बर्थ ये चीज़ सारी चीज़ें हैं। और तो यहाँ पे एक्सपीरियंस वालों के लिए आपका आर्म फोर्सेस के एक्सपीरियंस वालों के लिए भी है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। ठीक है? अब सबसे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझना यार, ये जो आप लोगों को अ, कि ये सारी चीज़ें ठीक है, एज रिलैक्सेशंस के लिए पोस्ट कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ध्यान देना क्वालिफ़िकेशन में आपके पास डिप्लोमा, बीटेक और एमटेक है, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशंस आपको भरना है। हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशंस भरना है मैं आपको बताऊँ। सपोज़ करो आपने बीटेक भर दिया, बीटेक अपीयरिंग है और आपका रिज़ल्ट जैसे बीटेक और डिप्लोमा आपके पास दोनों है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सुनना। लेकिन आपका बीटेक अभी परसुइंग है, डिप्लोमा आपका हो चुका है। आपका बीटेक का रिज़ल्ट 2/9/2022 के पहले नहीं आ सकता। तो आप मेरे दोस्त डिप्लोमा बेसिस पे भर देना। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। अगर गलती से भी आपने क्या किया, आप परसुइंग हैं बीटेक में और आपने भर दिया क्या, आपका रिज़ल्ट 2/9/2022 के पहले नहीं आ रहा। आपने भर दिया बीटेक, आपका सिलेक्शंस रुक जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसमें एक मामला आ रहा है स्टेटस जो अपीयरिंग। देखो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अपीयरिंग वाले भर सकते हैं कि नहीं? तो मैं आपको अगेन बताऊँ मेरे बच्चे, अपीयरिंग वाले भर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन वो अपने पे रिस्क लेकर के यदि उनका रिज़ल्ट 2/9/2022 के पहले आ जाए। अब इसमें परसेंटेज यदि आपका मा यूनिवर्सिटी में परसेंटेज सिस्टम है तो इसमें एंटर करोगे तो सीजीपीए ब्लॉक हो जाएगा। सीजीपीए एंटर करोगे तो परसेंटेज नहीं आएगा। तो जैसा आप सिस्टम है आप यहाँ पे डाल देना, उसमें एक बहुत बड़ा मामला नहीं है। अब ये सारी चीज़ें। तो अब दूसरा फ़ोटो एंड सिग्नेचर को लेकर के देखो क्वालिफ़िकेशन से लेकर के समझ में आ गया आपको। अगर आपके पास हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है, डिग्री कंप्लीट है तो आप हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन डाल देना। अगर आपका 2/9/2022 के पहले आपकी डिग्री अथवा एमटेक जो भी है, रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो आप मत भरना। और
मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक आप डिग्री आप वहाँ पे दिखा नहीं सकते तो मत भरना। है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपीयरिंग और पास का यही एक फंडा है इसमें। फोटो एंड सिग्नेचर में मैं आपको बता दूं, अगर आपका फोटो 12 मई 2022 के पहले का बाद का है, इधर का है, तो इसमें यस करना। और उस केस में फोटो के नीचे आपको जैसे ना यहाँ पे डेट मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। डेट मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे डेट मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप जैसे ही नो करोगे ना, तो यहाँ पे आपको डेट बताना पड़ेगा कि ये फलाना, जैसे कि 6/2022 का है। ये ऐसे आपको मतलब जो भी डेट होगा आपका मेंशन करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 2/2022 का सिग्नेचर आपको प्रॉपर ब्लैंक पेज पे हो रखते हुए, और आपको ब्लैक पेन से करके आपको इस साइज में 4 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म है और आपको सर्टिफिकेट इस तरह के चाहिए फॉर्मेट में, तो ये सारी चीजें। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बताया कि अब हाँ, एक पॉइंट और आ रहा है कि मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है। तो बहुत सारे बच्चों ने भरा, मिनिमम 18 साल है इसमें। मैक्सिमम देखो ज्यादातर से डिपार्टमेंट्स का नो डाउट 30 साल है। दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसका 32 साल है, जिसमें CWC और CPWD है। और बाकी एज रिलैक्सेशन तो आपको एज पर द कैटेगरी आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल है, SC और ST के लिए 5 साल। तो जो भी मैक्सिमम एज लिमिट दिया है उसमें 3 साल और जोड़ दीजिए। ओबीसी वाले आप जनरली मोस्ट ऑफ द पोस्ट के लिए 33 साल तक है, SC और ST 35 साल तक है। CWC और CPWD में ओबीसी क्या कर सकता है बेटा, 35 साल तक भर सकता है, और SC और ST 37 साल तक भर सकता है, दो पोस्ट के लिए। तो यही एक मतलब कि मुझे लगा कि कॉमन डाउट्स बच्चों के मन में बैठ रहे थे, तो मैंने आप लोगों को सोचा कि एक बार डिस्कस कर लिया जाएगा इस, है ना। तो एक और भी मुझे लग रहा है कि अब उसके बाद कोई डाउट नहीं है। मेल आईडी को बहुत सुरक्षित करके रखना है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो वीडियो बहुत बड़ा नहीं करेंगे। आई थिंक अब सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और थोड़ा सा ध्यान से बार बार देखोगे ना, सर्टिफिकेट को लेकर के देखो, मैं आपको बताऊं, अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, वही टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में स्टेट वाला भी चल जाएगा। लेकिन सहूलियत के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का बना लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं, कोई भी आपके आधार कार्ड में या कहीं भी आपका मिस्टेक है, तो आप उसका एफिडेविट बनवा लेना। कोशिश करना पहले करेक्ट कराने का। ड्यूरिंग टिल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो पाया तो उस समय आप एफिडेविट बनवा लेना। मैं आपको अगेन बता रहा हूं। बाकी तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा, तो सारी चीजें कस्टमाइज हो गई होगी और सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल गए होंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करते रहिए। जय हिंद।